भीम आर्मी का कोई भी सदस्य इस तरह की बकलोली करे तो उसको खाली एक ही चीज है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, लात घूसा कमर मध्य चटकना मुख भंजनम चरणादासी शीस मध्य मुख। किलो चावल पे अपना धर्म परिवर्तन करने वाले लोग वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को चैलेंज करेंगे। आपने कभी देखा है तलवार के सामने जो है फरसा के सामने जो है खुरपा और फरुहा है हम, लेकिन रोहिणी घावरी के मैटर पे पूरी सत्ता नतमस्तक है। तो देश में दो संविधान चलते हैं बाबूजी, अगर नेता पावरफुल है ब्राह्मण समाज मंदिर के घंटे की तरह बजा दिया जाता है, और ब्राह्मण का ठाकुरों को भी गरियाते हैं। सवर्ण समाज को तो गाली, सवर्ण समाज तो इस देश में वो अछूत बना दिया गया है कि हर गली का 2 टके का नेता बगल में वो के लिए अगर कोई लड़ता है तो संविधान को बीच में लाकर जो है एक नया मोहरा बनाया जाता है कि ये हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अध्ययन, मैं स्वागत करता हूं। बात करेंगे सहारनपुर की घटना को लेकर। बार बार एक भीम आर्मी आया, आप लोग जानते होंगे कि चैलेंज करने का बहुत ज्यादा शौक था। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राजा भैया ने बयान दिया था कि सनातन है तभी संविधान सुरक्षित है। उसके बाद भीम आर्मी के कुछ लोगों ने किस तरीके से चैलेंज करना शुरू कर दिया उनको कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि राजा भैया को चैलेंज किया तो उनके जो लोग थे उन्होंने बढ़िया से उनको चैलेंज का जवाब भी दे दिया, माफी मांगते भिड़ रहे। लेकिन सहारनपुर की घटना है, भीम आर्मी के पार्टी के लोग थाने का घेराव करते हैं और जाकर जबरन रिपोर्ट लिखवाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करने की बात करते हैं। लेकिन इस बार हिंदू संगठनों में, चाहे वो किसी भी जाति बिरादर के लोग, चाहे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, पंजाबी थे, सभी मिलकर जाकर भीम आर्मी के लोगों का घेराव किया और जबरन वहां से वापसी कराया और कहीं न कहीं एक संगठित दिखाया कि आने वाले समय में इन भीम आर्मी के लोगों को सबक सिखाएंगे और आने वाले समय में इनकी जो गुंडागर्दी है, जो इनका मनबढ़ है, संविधान की आड़ में जो ये गलत काम कर रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? दीपक दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता करणी सेना। तो करणी सेना के हैं, तो आप लोग बाराबंकी में भी चैलेंज कर दिए थे, लेकिन इस बार सहारनपुर में हिंदू संगठनों ने भीम आर्मी को चैलेंज कर दिया, कहीं ना कहीं उल्टे पांव भागना पड़ा उनको। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी की एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई। अच्छा, सीधी सी बात है। अब हम लोग पंडित जी आदमी हैं, क्योंकि जात से ब्राह्मण हूँ, तो हमारे यहाँ पर विदाउट मारा पीटी का कोई काम, अगर कोई भी काम होता तो उसका हर चीज का एक मंत्र होता है। तो इनसे निपटने के लिए भी एक मंत्र दिए दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। भीम आर्मी का कोई भी सदस्य इस तरह की बकलोली करे तो उसको खाली एक ही चीज है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है, लात घूसा कमर मध्य चटकना मुख भंजनम चरणादासी शीस मध्य मुख लपड़म। तो मंत्र निजात कर दिए पंडित जी। नहीं, मंत्र होना चाहिए भाई साहब, मंत्र नहीं निजात होगा तो ऐसे लोगों की दवाई कैसे होगी। राजा भैया को भी चैलेंज कर दिए थे, भी आपने देखा। बात ये है ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब ये बता दो, दो बोरी गठरी, 2 बोरी घास पे जो है हाथ जोड़ने वाले लोग, 2 बोरी गठरी, 2 बोरी जो है घास पे और 2 किलो चावल पे अपना धर्म परिवर्तन करने वाले लोग वो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को चैलेंज करेंगे। आपने कभी देखा है तलवार के सामने जो है फरसा के सामने जो है खुरपा और फरुहा लड़ेगा। तो लग रहा है कि आप अब सही समय पे जवाब देना शुरू कर दे, क्योंकि एक ट्राई कर रहे थे क्या कि कितना आगे जाते हैं, बात फिर वापसी देते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, संविधान तो पाकिस्तान में भी बनाया था मंडल ने, लेकिन लेकिन आज क्या जो है संविधान के रूप में जो है पाकिस्तान में काम हो रहा है? पाकिस्तान में संविधान के हिसाब से काम हो नहीं रहा है। कहाँ चले गए जो है जिन्होंने, जोगिंदर नाथ मंडल ने एक पूरा संविधान का प्रारूप लिख दिया था पाकिस्तान के अंदर, 2% दलित बचे हुए हैं वहाँ, पूरी समय जो है खत्म हो गया संविधान वहां पर। आज वहां शरीयत का कानून लागू हो गया। ये आप मानिए चाहे ना मानिए, जिस दिन भारत में संविधान जानते हैं क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। राजा भैया वाले बयान पे आप भी सहमत दिखा रहे हैं? भैया एक चीज बता दे, जिस दिन सनातन नहीं रहेगा, संविधान की बत्ती जो है ऐसे आग लगा के जो है घुसा दी संविधान की पूजा हो रही है यार, देख रहे हैं संविधान चालीसा आ गया है, भीम चालीसा पढ़ा जा रहा है। संविधान चालीसा भीम चालीसा तभी तक आ रही है जब तक हिंदू यहाँ पर उसको देख रहा है। आप ये बताइए, कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदू भगाए गए, मैं पंडित नहीं बोलूंगा, इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, वहां पर डोंगरा राजपूत नाम की भी जाति थी, वो भी भगाई गई। कश्मीरी पंडित थे, वो भी भगाए गए। वहां ये देख के कुंडी नहीं खटखटाई गई थी कि तुम पंडित हो तो तुमको भगाएंगे, तुम SC हो तो तुमको नहीं भगाएंगे, तुम ठाकुर हो तो तुमको नहीं भगाएंगे। वहां सभी जाति के लोगों को भगाया गया। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ठीक है, कश्मीर से सबको भगाया गया। एक तरफ से सारे हिंदू थे, आप मुसलमान नहीं थे, इसलिए आपको भगा दिया। बिल्कुल, वहां पर यह नहीं देखा गया कि आपने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। कश्मीर से आप भगा दिए गए,
आए पश्चिम बंगाल में आपके साथ हिंसा हो रही है, आए बांग्लादेश में आपके साथ हिंसा हो रही है। कहाँ चला, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे कोनों पर हिंसा हो रही है हिंदू के साथ धर्म के नाम पर। आप हमको खाली इतना बता दीजिए तब संविधान कहाँ चला जाता है। जैसे ये लोग कोसते हैं, आज ये लोग कोसते हैं कि मतलब जो है रेप हो जाता है तो चोरी हो जाती है तो भगवान कहाँ है। मैं पूछता हूँ, रेप हो जाता है तुम्हारा संविधान कहाँ है? निर्भया कांड हुआ, तुम्हारा संविधान कहाँ है? नीला ड्रम मुस्कान वाला कांड हो गया, तुम्हारा संविधान कहाँ है? सजा नहीं हुई, कहाँ संविधान से ही सजा सजा होगी ना भाई? संविधान से सजा तो इतनी बढ़िया हो रही है कि चप्पल घिसते घिसते, वो एक मूवी आई थी दामनी, सलमान, उसकी सनी देओल वाली, सनी देओल ने उसमें डायलॉग बोला था तारीख पे तारीख, तो वही तारीख पे तारीख होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। बीएनएस आने के बाद में आपको क्या लगता है? पैसे वालों की रखेल बना लिया गया है कानून को। इस देश में दो कानून चलते हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे आपके माइक के माध्यम से, कोई महिला अगर किसी पुरुष पे आरोप लगा दे कि इस पुरुष ने मेरे साथ में यौन शोषण किया है या मेरे ऊपर ये अत्याचार हुआ है, तो हमको लग रहा है 48 घंटे के अंदर बाबा जी की पुलिस पिछवाड़े में लठ बजाते हुए उसको जेल में भर देगी, चाहे वो आप हो चाहे हम हो। लेकिन रोहिणी घावरी के मैटर पे पूरी सत्ता नतमस्तक है। तो देश में दो संविधान चलते हैं बाबूजी। अगर नेता पावरफुल है, अगर नेता पावरफुल है यानी तो कुल मिला के पैसे की ताकत नहीं, सब कुछ आप खरीद लोगे। आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, एक बाहुबली थे, हमारे यूपी ही के हैं, उनके दरवाजे डीजीपी साहब पहुंचते हैं, कहीं फलाने भैया, इसी सरकार की बात कर रहा हूँ, दूसरे सरकार के नहीं, क्योंकि अखिलेश जी के जमाने की बात करूंगा तो सपा वाले कहेंगे ये भाजपा के हैं, और भाजपा की बुराई करूंगा तो कह देंगे ये सपा कांग्रेस के हैं। तो सीधी सीधी भाषा में ये बात है कि अखिलेश के बाद की बात है कि जिस समय यहाँ पर सरकार, हम अपने सरकारी कार्यालय में बैठ के एसी कमरों में बैठ के जब आर्डर देते हैं तो उसको आर्डर को निभाने की औकात भी होनी चाहिए ना। एसएचओ साहब वहां जाते हैं बाहुबली के दरवाजे गिरफ्तारी करने के लिए, और गिरफ्तारी करने के बाद मैं जानते हो कैसे बोलते हैं, भाई साहब आए तो उनको बता दीजिएगा कि इस वाले मामले में जमानत ले लें। अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई भाई साहब। आप बिहार में देख लीजिए, बाहुबलियों की तलाशी उनके गुर्गों ने ले, बाहुबलियों गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस की तलाशी गुर्गे ले रहे हैं। यहाँ भी तो हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई, 3 बड़े बड़े नाम लिए कि इनके भी जितने भी बाहुबलियों के लाइसेंस हैं इस पे जांच की जाए, कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए एक सवाल है, जैसे 19 बाहुबलियों के लिस्ट सौंपी गई, हमारे राजा भैया का भी नाम है उसमें, धनंजय सिंह का भी नाम है। भाई कोई बाहुबली ऐसे नहीं बनता है, उन्होंने किसी निर्दोष की हत्या कर दी क्या जो बाहुबली है? निर्धन कन्या विवाह राजा भैया कराते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है काम कराते हैं, ये आपके धनंजय सिंह कितना जो है काम कराते हैं। और जाहिर सी बात है, समाज के लिए जो व्यक्ति काम करेगा वही बाहुबली होगा, वही बाहुबली की परिभाषा ये नहीं है। फिल्म भी आई थी बाहुबली बाहुबली की परिभाषा ये नहीं है कि कोई गुंडा है तो बाहुबली है। हमें योद्धा में, एक गुंडे में फर्क सीखना पड़ेगा, एक गैंगस्टर में और एक बाहुबली में फर्क सीखना पड़ेगा। थोड़ा इधर बात कर ले, क्या नाम है आपका? सौभाग्य शुक्ला नाम है। जी शुक्ला जी, क्या लग रहा है अब आप लोग तनिया गए हैं एकदम, क्या भीम आर्मी का सामना करने? हाँ, भीम आर्मी का सामना करने के लिए हम लोग फेस टू फेस सामना करेंगे जी। किसकी सरकार देख रहे हो, बनाओगे किसकी सरकार बनाओगे? सरकार का मुद्दा ये नहीं, सरकार हम जो हिंदुत्व की बात करेगी, जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी, हम उसी की सरकार बनाएंगे। कौन घोषित करेगा? अब जो अगर बीजेपी सरकार करती है तो बीजेपी सरकार रहेगी आगे चल के, अगर सपा करती है तो सपा रहेगी, कांग्रेस करती है तो कांग्रेस करते हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, विचारधारा से हैं, हिंदुत्व की विचारधारा से। आपकी विचारधारा को सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा? हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन भीम आर्मी अगर कह दी हम गाय माता को जो है दर्जा दे रहे हैं, नहीं कटने देंगे, तब क्या? भीम आर्मी कह देगी कि हम गाय माता को दर्जा दे रहे हैं, नहीं कटने देंगे, तो वो ये भी तो कहे कि सनातन सर्वोपरि है, ये ना कहे कि भीम हमारे लिए। अखिलेश यादव जी ने अभी कह दिया था कि संविधान, रामायण को जो है सांस्कृतिक संविधान, तो कुछ बिगड़ गए संविधान को मानने वाले, कि अखिलेश यादव पाला बदल ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो पाला तो बदल रहे हैं। अभी किसी मजार पे जाते हैं टोपी लगा के। इलेक्शन है बाबूजी, 2027 इलेक्शन है बाबूजी, अभी परशुराम जी के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन होंगे इसी यहीं पर। आप कहाँ चक्कर में हो? छुट्टी तो कही दी है ना, छुट्टी मिलेगी। छुट्टी का है कह रहे हो? सतीश चंद्र मिश्रा अभी देखो मंच सजाएंगे,
अभी अभी जानते क्या होगा, कहीं पंडित जी हमारे, सपा वाले कहेंगे हमारे हैं, कांग्रेस वाले कहेंगे हमारे हैं, भाजपा वाले कहेंगे लेकिन ये हमारे। अच्छी बात है ना कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दलित समाज को केंद्र में लेके लड़ाई होती थी, कभी मुस्लिम समाज को लेकर पार्टियां लड़ती थी कि ये हमारे हैं, इस बार आपको तवज्जो दी जा रही है, ब्राह्मणों को तवज्जो दी जा रही है। अरे भैया, पितर पक्ष है, कौआ भी बरिया खाएगा। पितर पक्ष चल रहा है, कौए बरिया खाएंगे। पितर पक्ष में कौए बरिया दिया जाता, साल भर हड़ाया जाता, लेकिन पितर पक्ष में कौए को ढूंढ के बरिया दी जाती। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ। साल के 365 दिन गरियाया जाता है ब्राह्मण समाज, मंदिर के घंटे की तरह बजा दिया जाता है। और ब्राह्मण का ठाकुरों को भी गरियाते हैं। सवर्ण समाज को तो गाली, सवर्ण समाज तो इस देश में वो अछूत बना दिया गया है कि हर गली का 2 टके का नेता बगल में वो किताब संविधान की पकड़ लेगा और इसे गरियाना शुरू करेगा। सारा शोषण हम इन किया है, बाकी किसी ने तो किया ये होंगे भाई, कौन सा शोषण कर दिया हमको? एक अरे बहुत सुने होंगे, आप भी जानते हैं, हमको बताने की हमको खाली एक बात बता दे, हम तो ओपन मतलब बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जो पढ़ने लिखने नहीं दिया तो फिर ऋषि कण्व हमारे घर में नहीं पैदा हुए थे। ओम योपाम पुष्पम वेदा पुष्पवान तजावान तो पानी क्यों नहीं पीने? सुन तो लीजिए, कहो भाई, हमारे कुएं जो है खोदे तुम ही ने थे। हम तुमको आखिर मतलब तुमको ये कौन सी चुल्ले थी कि तुमको पंडित जी के कुएं से पानी पीना? बगल में क्यों नहीं बैठाते थे? बगल में नहीं बैठा ले तो संत रैदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऋषि जबाल, ऋषि कण्व, ये कहाँ से पढ़ लिए? वाल्मीकि कहाँ से पढ़ लिए? एक भी किताब, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखे हैं। वेद व्यास ने लिखे हैं, जो मछुआरन कन्या सत्यवती के पुत्र थे, उसको हमने मान्यता दे दी। किसी पंडित ने लिखा है क्या 4 वेद 18 पुराण? किसी ब्राह्मण ने लिखा है क्या? मछुआरन कन्या सत्यवती ने टारगेट करना था, क्या लग रहा है कि अब तुम ही खड़े हो गए, एकदम चंद्रशेखर के खिलाफ खड़े हो गए, रावण? जी जी बिल्कुल, भैया के साथ में। जी, क्या करोगे अब इस बार? ललकारोगे? इस बार लड़कालेंगे क्या? इसे बाराबंकी में ललकारोगे? हाँ वैसे ही। अरे वहाँ तो पीछे पड़ गए थे। पीछे पड़ के भी नहीं पूछेंगे, क्या लग रहा है? तुम लोग भी खड़े हो एकदम डट के, आपकी बात सामना करने के लिए इसलिए खड़े हैं कि संविधान नहीं गलत है, संविधान पे चलने वाले व्यक्ति गलत है, उनके विचार गलत है, बाकी संविधान अपनी जगह सही है। हिंदुत्व के लिए अगर कोई लड़ता है तो संविधान को बीच में लाकर जो है एक नया मोहरा बनाया जाता है कि ये हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान अपनी जगह पर सही है, मगर जो संविधान पे चलने वाले व्यक्ति लोग हैं जो इस पर चल रहे हैं, वो जो है इसका गलत शोषण कर रहे हैं। संविधान जो है एक वो भी पूजनीय है, ऐसी नहीं बात है, मगर इसका जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। जैसे चंद्रशेखर रावण, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं उसका, इसलिए कि आपका जो निर्णय है वो गलत है, व्यक्ति आपका राय गलत है। संविधान जो है संविधान के हिसाब से चलिए, मगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे, अपने मैटर से चल रहे हैं ना, तो ये नहीं सूट करेगा तब संविधान सूट करेगा। हाँ। हमको नहीं पसंद आएगा तो संविधान पसंद नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जो संविधान को लेकर अगर बात करेगा, संविधान के मार्ग पे चलना चाहता है तो संविधान के मार्ग पे चले ना, और अपना पर्सनल मैटर लेकर संविधान को बनाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दलितों से ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, तो ये गलत है। गलत है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे सहारनपुर की घटना को लेकर। आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पर भीम आर्मी बनाम जितने भी सवर्ण आर्मी नहीं कहूँगा, जितने भी हिंदूवादी लोग थे, उसमें लगभग सभी जातियों के लोग थे, चाहे वो दलित समाज के थे, चाहे पंजाबी थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे क्षत्रिय, सभी लोगों ने एकत्रित होकर कहीं ना कहीं संविधान के आड़ में इनकी गुंडागर्दी का सामना किया और उनको वहां से भगाया। कह रहे हैं कि बार बार अगर आइंदा से भीम आर्मी संविधान के आड़ में अगर हिंदूवादी संगठनों को गालियां देंगे, रामायण और गीता मनुस्मृति को गालियां देंगे, तो आने वाले समय में उनको इस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखते रहिए, डट के जवाब देंगे, मैं डट के जवाब देने का मारे करूंगा। लखनऊ में फिर से मैं बता रहा हूं, अगर चंद्रशेखर रावण आएंगे तो इसका जवाब मिलेगा उन्हें। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर देखो संविधान को लेकर किसी तरीके से चाल बीसी नहीं कर सकते हैं आप। भैया देखो, एक सीधा बात है, नकली रावणों के सामने, नकली रावण है वो, अपने आप को कहते हैं रावण हैं, वो बार बार वही बयान मेरे मुंह से निकलेगा और फिर हमारा पुतला जलाया जाएगा, फिर ये भीम आर्मी वाले थाने के सामने देखते रहिए नेशनल। नमस्कार।